हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। तो आज के लेक्चर की हेडिंग आपने पढ़ी ली होगी। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिना किसी देरी के तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलते हैं अपनी गाड़ी पकड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आइगन वेक्टर समझने के लिए पहले मैंने माना मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है एन बाई एन की। एन बाई एन की एक मैट्रिक्स है, ये आपको दिख रहा होगा। एन बाई एन का ऑर्डर सेम है, तो ये हो गई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो एक कंडीशन मैंने लगाई कि ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ एक्स वेक्टर। ध्यान में रखने वाली चीज, कंडीशन क्या है? ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ एक्स वेक्टर। अब बात करते हैं इधर एक्स और लैम्डा क्या है। ये तो मेरे पास मैट्रिक्स है, अब एक्स और लैम्डा क्या है। सो हियर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आइगन वेक्टर। एक्स वेक्टर क्या है इधर? आइगन वेक्टर है, राइट। और मतलब एक्स वेक्टर के अंदर कोई एक पूरा वेक्टर है, तो इसके अंदर कोई ना कोई x1 x2 x3 होगी ना, वो मेरे पास आइगन बेसिस होगी। मतलब एक्स वेक्टर है तो उसके अंदर कुछ x1 x2 x3 कुछ होगी ना, वो मेरे पास क्या होगी? आइगन बेसिस होगी। और जो इधर लैम्बडा है ना, जो लैम्बडा है ना, वो लैम्बडा मेरे पास है आइगन वैल्यू। लैम्बडा क्या है मेरे पास? आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू मेरे पास हमेशा क्या आती है? स्केलर वैल्यू। आइगन वैल्यू की हमेशा कैसी वैल्यू आती है? स्केलर वैल्यू आती है। सो कंडीशन क्या थी अपने पास? ax वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा x वेक्टर। अब मैं बताता हूँ कि मैं किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकालता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं कैसे किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालता हूँ। सो अगले हेडिंग डालिएगा, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स गिवन, आप उसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे। ax वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा x वेक्टर मेरे पास, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सो ax वेक्टर माइनस लैम्बडा x वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। अब मैं क्या करता हूँ, एक आई लेता हूँ जो मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है मेरे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। सो मेरे पास हो गया ए एक्स माइनस लैम्बडा आई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब मैं एक्स वेक्टर कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास हो गया लैम्बडा आई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। जो जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं उसको ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूँ। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, और पिछली वाली स्लाइड में आपको ये वाली कंडीशन ध्यान में रखनी है, राइट। अब इससे मेरे को क्या समझ में आया, अगर आप ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई को अगर आप 0 करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई को अगर आप 0 करते हो, तो जो भी इधर लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू हो जाएगी। जो भी लैम्बडा की वैल्यू आएगी ना, वो आपके पास क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू हो जाएगी। सो आपको एक चीज समझ में आ गई, किसी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 करना है। समझ में आएगी नहीं? ठीक है। और अगर जो लैम्बडा आ गया, फिर अगर आप लैम्बडा को इस इक्वेशन में पुट करते हो, लैम्बडा को आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, तो आपके पास एक्स वेक्टर आ जाएगा। और एक्स वेक्टर क्या है मेरे पास? आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये मैंने बात की कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक चीज और सुनना, अगले पेज में देखते हैं अगली चीज, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। इससे जो लैम्बडा में इक्वेशन आएगी, इससे जो लैम्बडा में इक्वेशन आएगी, उसको अपन बोलेंगे करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक सॉरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की इक्वेशन कैसी आएगी? लैम्बडा की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो चलिए, अब अपन बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स है वो आप नोट कीजिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, नोट। तो पहला पॉइंट है मेरे पास, हाँ, आइगन वैल्यूज ऑफ ए triangular matrix. Eigenvalues of a triangular matrix are its diagonal entries. क्या समझ में आएगी? मेरे देखो, मैंने एक मैट्रिक्स ली 1
2 3 चलिए मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई। अब हालाँकि इसके अब बात आती है कि इसकी आइगन वैल्यू निकालें, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके डायगोनल की आइगन वैल्यू हो जाएगी, यानी इसके लैम्ब्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्ब्डा 2 इक्वल टू 2 एंड लैम्ब्डा 3 इक्वल टू 3। ये इसकी आइगन वैल्यू हो गई। समझ में आया कि नहीं? कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बोली ना, तो आप उसकी डायगोनल बोल दो। उसकी डायगोनल इसकी आइगन वैल्यू है, राइट? दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि द पॉसिबल द पॉसिबल रियल eigenvalue the possible real eigenvalues of an orthogonal मैट्रिक्स। अब बात आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो इसमें आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? आर 1 एंड माइनस का 1। ठीक है, मैट्रिक्स का ध्यान रखना, मैट्रिक्स का यहाँ पे विशेष रोल है। मैट्रिक्स क्या है? इधर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इधर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट? सो चलिए तीसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। सो तीसरा पॉइंट है मेरे पास कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। अब मैं 2x2 मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म मेरे पास वो बता देता हूँ कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 की आप इजीली कैसे निकाल सकते हो। सो ए माइनस लैम्बडा आई टू क्या है इधर? मतलब ए मेरे पास 2/2 का है, तो आई भी मेरे पास किसका आएगा? 2/2 का ही आएगा। मतलब ए जिस ऑर्डर का होएगा ना, उसी ऑर्डर की मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। दैट इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा। अब ट्रेस ऑफ ए क्या होती है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ट्रेस ऑफ ए क्या होती है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब अगला पॉइंट है मेरे पास, अगला पॉइंट है मेरे पास, इफ एन क्रॉस एन की मेरे पास मैट्रिक्स है ए। अब आपको और उसकी आइगन वैल्यूज है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा एन। ये इसकी क्या है? आइगन वैल्यूज, राइट? सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो मैं बोल सकता हूं कि आप प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज करके भी आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको एक और मेथड पता चल गया डिटरमिनेंट सोल्व करने का, राइट? वो ट्रेस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो मैं बोल सकता हूं सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट? ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेरा 5th नंबर का कि नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट? सपोज करो मेरे पास n बाई एन की अगर कोई मैट्रिक्स है ना, n बाई एन की कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, सो उसमें एट मोस्ट, ये ध्यान रखना, एट मोस्ट एन रियल आइगन वैल्यू होगी, एन रियल आइगन वैल्यूज होगी। ठीक है, और इफ एन मेरे पास ओड आ गया, सो उसमें एटलीस्ट वन रियल वैल्यू होगी, वन रियल आइगन वैल्यूज होगी। और ऊपर वाली कंडीशन में चाहे एन एटमोस्ट एन तो होएगा, चाहे उसमें अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी काउंट हो तब भी। अब बात आती है अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तो अगली हेडिंग डालिएगा अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। मैं आपको बेसिक से चीज बताता हूँ, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। मैंने माना लैम्बडा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू। लैम्बडा को मैंने क्या माना? आइगन वैल्यू है कोई मैट्रिक्स ए की। ठीक है, लैम्बडा आइगन वैल्यू कोई मैट्रिक्स ए की। अब आपको बोला अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्बडा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ
टाइम्स लैम्डा अपीयर्स, यानी लैम्डा कितनी बार आया वही उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स लैम्डा अपीयर्स, वही इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं अभी अपन। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ऑल रियल आइगन वैल्यूज विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज। अब इसने क्या बोला कि रियल आइगन वैल्यू निकालनी है भाई मेरे को। तो आइगन वैल्यू इमेजिनरी भी आती है बहुत बार, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला, मेरे को तो भाई रियल वैल्यू चाहिए, मेरे को तो रियल वैल्यू निकाल के दो। तो चलिए अपन बेसिक डेफिनेशन चलते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन में क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू निकालने की, ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 करना है मेरे को। ठीक है, तो मैं ए लिख लेता हूँ, 0 1 0 0 0 1 1 0 0, राइट, माइनस लैम्बडा टाइम ऑफ, अब जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए, राइट। सो इसको मेरे को 0 करना है। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्बडा 1 0 0 माइनस लैम्बडा 1 1 0 माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आएगा लैम्बडा क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या, तो इसको देखो, लैम्बडा क्यूब इक्वल टू 1 लेगो तो आपके पास एक आइगन वैल्यू आएगी, लेकिन मैंने क्या बोला, एटमोस्ट एन आइगन वैल्यू तो होगी। ठीक है, एटमोस्ट एन आइगन वैल्यू तो होगी भाई। सो अपन, आपने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए माइनस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी होगी, मैं गारंटी देता हूँ। ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए वही अप्लाई करते हैं अपन, ये इधर 1 का क्यूब मान लो। सो ये मेरे पास हो गया लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस प्लस का लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा की वैल्यू तो 1 आ गई, और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगी आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, रियल वैल्यू। सो मेरे पास लैम्बडा इक्वल टू 1 आ गया। अब उसने बोला अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 1। अब लैम्बडा कितने टाइम आ रहा है, 1 बार ही तो आ रहा है, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। एंड नंबर ऑफ टाइम लैम्बडा अपीयर दैट इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में गिवन 1 k 1 1, और k इधर आर्बिट्री कांस्टेंट है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k, for which value of k does we have the distinct real value, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू बतानी भाई, ये ध्यान रखना, इधर रियल बोला है और इधर नो रियल बोला है। नो रियल का मतलब इमेजिनरी। चलिए अप्रोच सेम रहेगी। आइगन वैल्यू की बात करें तो आपको क्या करना है, ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 करना है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। तो चलिए अपन ए माइनस इसको 0 करते हैं। सो ये मेरे पास हो गया 1 माइनस लैम्बडा, ये हो गया के 1 माइनस लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस का के इक्वल टू 0। तो हो गया के इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, राइट। और सो मैं इसको लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर आया मेरे पास। अब ये होल स्क्वायर में है तो मैं इसको लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं दोनों साइड रूट लेता हूँ तो ये हो गया प्लस माइनस के इक्वल टू लैम्बडा माइनस का 1, और लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस माइनस रूट के। अब लैम्बडा किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, के पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं के वेरी करूंगा तो मेरा लैम्बडा वेरी होएगा। के इधर क्या है, आर्बिट्री है। अब पहला क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि मेरे को बताना है रियल आइगन वैल्यू, लैम्बडा रियल आएगा। लैम्बडा रियल कब आएगा, जब के मेरा पॉजिटिव होएगा। ये चीज आप जानते हो कि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी में चला जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो अगर के पॉजिटिव है तो मेरा लैम्बडा रियल है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बोला उसने नो रियल आइगन वैल्यू, यानी इमेजिनरी की बात कर रहा है, और इमेजिनरी की बात करता है तो अपन एक चीज माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। सो के मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इधर।
इधर सारा गेम किसका है, के का है, तो के ऊपर ध्यान रखना। के पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, रियल। के नेगेटिव आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, नॉन रियल यानी इमेजनरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना।